यदि आप झारखंड से हैं और यहाँ की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपके सगे संबंधी में कोई भी झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर जो है वो दैनिक भास्कर में पिछले 3 दिनों से छप रहा है, 21, 22 और 23 दिसंबर को। यहाँ पे उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो पता चले कि यहाँ के होनहार विद्यार्थियों के किस तरह से जो आयोग है और सरकार है परेशान कर रही है। एक विद्यार्थी रात दिन मेहनत करता है किसी एग्जाम को पास करने के लिए, लेकिन आयोग के कारनामे के चलते या आयोग जिस भी एजेंसी को हायर करती है क्वेश्चन सेट करने के लिए, वो एजेंसी के कारनामों के चलते यहाँ पे विद्यार्थियों को अपना भविष्य जो है वो बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। और कई का तो भविष्य एक तरह से कहिए बर्बाद हो भी चुका है। साल दर साल बीतते जा रहा है, लेकिन इसका मामला जो है वो सुलझ ही नहीं रहा है। आप अगर झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कुछ न्यूज की जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम इस साल में यानी 2024 में ही 2 बार हो चुका है। एक जनवरी 2024 में हुआ, दूसरा जो है सितंबर में हुआ। जनवरी में जो 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर लीक मामला सामने आने के बाद रद्द कर दिया गया। और इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो पेपर लीक करवाते हैं वही लोग रद्द भी करवाते हैं, और इसका कारण जो है इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। तो यहाँ 3 दिन में 3 रिपोर्ट छापा गया और बताया गया कि पहला दिन में यहाँ पे हेडिंग दिया गया है कि पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी था, उसने पेपर सेट करने में मदद की। मतलब जो एग्ज़ाम दे रहा है उसकी वाइफ जो है वो पेपर सेट कर रही है, और इस तरह से यहाँ पे मामला सामने उभर के आता है। और ये जो है रांची पुलिस के द्वारा जो एसआईटी टीम गठित किया गया था, जो जनवरी में पेपर लीक हुआ था, और उसके बाद जो आरोप लगे थे कि यहाँ पे आयोग लिप्त है या एजेंसी लिप्त है, तो उस आरोप को जांच करने के लिए एसआईटी टीम गठित किया गया था। और उसी टीम के द्वारा ये रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट किया गया है, जिसको सार्वजनिक तो नहीं किया गया था, लेकिन दैनिक भास्कर के 3 दिन के इस रिपोर्ट 3 दिन के इस न्यूज आर्टिकल में हमको पता चलता है कि किसका क्या कारनामा था। तो पहला दिन में यहाँ पे दिया गया है कि वाइफ जो है वो क्वेश्चन सेट कर रही है और हस्बैंड खुद एग्ज़ाम दे रहा है, और यहाँ तक कि क्वेश्चन सेट करने में मदद भी कर रहा है वाइफ का। तो इस तरह से है ना सीजीएल का मामला आपको सुनने को आता है। दूसरे दिन जो छपा उसमें पता चलता है कि यूपी के जेल में बंद अपराधियों ने लीक कराया था पेपर। मतलब रांची का भी है ना अपराधी नहीं, बल्कि यूपी का जेल में बंद अपराधी जो है, जो जेल के अंदर है, वो लोग पेपर लीक करवा रहा है। और पटना और नालंदा के जालसाजों ने इस क्वेश्चन को बेचा ताकि जो इनलीगल लोग हैं या एक तरह से कह सकते हैं जो पैसे देकर आना चाहते हैं वो लोग जो है नौकरी करने लगे और जो होनहार विद्यार्थी हैं वो बाहर हो जाए। और इस तरह से देखिए मामला होता है। और जब अगर ये मामला सामने नहीं आता तो किसी को पता भी नहीं चलता, और जो विद्यार्थी रात दिन मेहनत कर रहा है उसी के ऊपर हम लोग ये आरोप लगा देते हैं कि मेहनत तुम ठीक से नहीं कर रहा या तुम ठीक से पढ़ा नहीं इसलिए तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मामला तो कुछ और ही होता है। तीसरे दिन में यहाँ पे छपता है कि जिस एजेंसी पर यूपी पुलिस भर्ती में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है उसे ही जेएसएससी ने दिया काम। यानी कि अगर किसी एक एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं, तो उसको आप मत दीजिए काम। लेकिन यहाँ पे जेएसएससी के द्वारा किया क्या जा रहा है कि जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, पेपर लीक करने के उस पे आरोप लगे हैं, उसी को आप दे रहे हैं। क्या आप वो आपके सगा संबंधी है जो आप उसको दे रहे हैं? दूसरा बहुत सारे एजेंसी आप उसको एग्जाम करने के लिए या जो भी पेपर सेट करवाना है तो पेपर सेट करने के लिए काम दे सकते हैं, लेकिन नहीं, जिसके ऊपर आरोप लगा है उसी को आपको काम देना है। तो इस तरह से यहाँ पे इस रिपोर्ट का सार देखिएगा तो यहाँ पे आयोग और यहाँ पे जो एग्ज़ाम से संबंधित जो पेपर सेट किया गया है, जो सत्व है ना, यहाँ पे जो एजेंसी है, जिस एजेंसी के द्वारा यहाँ पे एग्ज़ाम लिया गया है, सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड, वो दोनों एजेंसी को यहाँ पे दोषी ठहराया गया है। लेकिन अभी तक फिलहाल अभी तक जो है इन दोनों के ऊपर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार भी इसमें एक तरह से कहिए कहीं ना कहीं दोषी है। लेकिन ठीक है, सरकार का ही एक पार्ट होता है पुलिस, और उसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया गया है, तो आज ना कल कभी ना कभी इनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद रखते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है 3 दिन में जो छपा है उसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको पढ़ देते हैं। बाकी अगर डिटेल वाइज आपको पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये डाला गया था, और जो है वहाँ पे जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट दिन यहाँ जो छापा गया है उसमें बताया गया है कि जैसे थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप से यहाँ पे बताया गया कि मामला कौन सा था और किस तरह से ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया, बाद में दैनिक भास्कर के द्वारा इसको अभी सार्वजनिक किया गया है। तो जेएसएससी सीजीएल जो कि 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रांची पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक की परीक्षा एजेंसी सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। सीधे सीधे कहा जा रहा है रांची पुलिस के द्वारा जो गठित किया गया एसआईटी टीम है वो दोनों के यहाँ पे आरोप ठहरा चुकी है, जेएसएससी को भी और यहाँ पे जो सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड है उसको भी। लेकिन अभी तक आप सुने होंगे जेएसएससी के ऊपर वैसा कोई बहुत बड़ा कार्रवाई
हुआ नहीं और ये दोबारा सितंबर में एग्जाम ले लेते हैं। मतलब समझ रहे हैं, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और दोबारा कहा जा रहा है कि आप ही एग्जाम लीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे सरकार भी कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं इसको हल्के में ले रही है और विद्यार्थियों के भविष्य को बर्बाद करने में वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। रिपोर्ट में कहा गया है छापेखाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई। तो इस तरह से जहाँ पेपर छपता है वहाँ से आपका ट्रेजरी में आता है, वहाँ तक आने में कई यहाँ पे चूक हुआ। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया, सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए। मतलब यहाँ देख रहे हैं जो मजदूर वहाँ पे पेपर को क्या कर रहा है, रख रहा है ट्रेजरी में, उसके पास मोबाइल है। तो ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि वो लोग मोबाइल से फ़ोटो खींचा या नहीं खींचा, लेकिन अगर इस तरह के गोपनीय चीज़ है तो मोबाइल ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जहाँ सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, मतलब अगर आप फ़ोटो खींच ही लीजिएगा तो क्या जाएगा, है ना, तो आप तो पकड़ाइएगा नहीं, तो आपको मोबाइल लेके तो या तो भेजना नहीं था या तो सीसीटीवी कैमरा रखना था। तो इस तरह की लापरवाही जो है वो देखे गए। भास्कर के पास उपलब्ध एसआईटी की जाँच रिपोर्ट के अनुसार जो पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ी हुई हैं जिसको यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। थोड़ा सा आप अगर इस एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी करते हैं या जेएसएससी का एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस न्यूज़ को पूरा देखिए। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं या इस वीडियो को आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इन लोगों के कारण हम लोगों का जो भविष्य है वो बर्बाद हो रहा है। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवत इन्फोसोल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसियों के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ था। तो ये तन्मय का याद रखिएगा क्योंकि तन्मय जो है यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं आरोपी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया। मतलब कुछ पेपर जो है वो चेन्नई के शिक्षक तैयार कर रहे हैं और कुछ पेपर जो है रांची के कर रहे हैं। पंच परगनिया भाषा का पेपर रांची विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया। इसी को हेडिंग बनाया गया है कि यहाँ पे पत्नी जो है क्वेश्चन सेट कर रही है और पति उसका हेल्प कर रहा है। सविता ने यह बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। मतलब वो बताए ही नहीं रही कि हमारे हस्बैंड जो है वो भी इस एग्जाम में शामिल है। तो हो सकता था कि यहाँ पे होने का तो होगा नहीं, है ना, ये लोग को सारा साठ गांठ पता होगा, लेकिन फिर भी ये मान सकते थे कि हो सकता है किसी दूसरे को पेपर सेट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो इस बात को छुपाती है। ऐसा एसआईटी रिपोर्ट में या एसआईटी टीम के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया गया उसमें बताया गया। सविता जनवरी 2018 से ही अनुबंध पर रांची यूनिवर्सिटी में विमेंस कॉलेज में पढ़ा रही है। 28 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम के लुपुगुट्टू स्थित संत जेवियर स्कूल में एंथोनी ने परीक्षा दी थी। तो उनके जो हस्बैंड थे उनका एग्ज़ाम जो हुआ था वो संत जेवियर स्कूल में हुआ था जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा तो रद्द होगी। अगर परीक्षा पेपर रद्द नहीं होता, जिसको शुरुआत में आयोग भी एक तरह से ज़्यादा देर तक तो नहीं बोली थी, लेकिन यहाँ पे बाद में तुरंत रातों रात यहाँ पे एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था और उसके पीछे क्या कारण था वो आपको यहाँ पे आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए बोलता है कि किस तरह से यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, वो चीज़ को यहाँ पे थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। सविता ने पेपर का प्रिंट दे दिया, ओरिजिनल पति के ओरिजिनल जो है वो पति के लैपटॉप में ही रह गया। तो सविता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान तन्मय से पहली बार मिली थी। मतलब समझ रहे हैं, पीएचडी के दौरान वो तन्मय से मिली थी और जान पहचान होने के कारण उसको सेट करने के लिए दिया गया होगा, ऐसा यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सितंबर 2022 में तन्मय ने फ़ोन कर 1 माह में 3 सेट पेपर तैयार करने को कहा। मतलब फ़ोन आता है, इतना बड़ा मामला, इतना, है ना, जो 8 साल से अटका हुआ एग्जाम है उसके लिए आप फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप पेपर सेट कर दीजिए। सिलेबस व्हाट्सएप पे भेजा जा रहा है, समझ रहे हैं ना, व्हाट्सएप पे सिलेबस भेजा जा रहा है। उन्होंने इसमें पति की मदद ली कि कैसे कैसे कौन कौन का क्वेश्चन बनाना है, उसके लिए वो पति की मदद लेती है। पेपर पति के लैपटॉप पर तैयार किया गया, इसका प्रिंट आउट तन्मय को दे दिया गया। मतलब लैपटॉप पे क्वेश्चन है और प्रिंट आउट दे दिया गया किनको, तो जो एजेंसी से जुड़े हुए हैं उनको दे दिया गया तन्मय को। जब ओरिजिनल पेपर लैपटॉप में ही था, 1 माह बाद तन्मय ने फिर 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। पेपर तैयार होने के बाद एंथोनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां तन्मय ने पेन ड्राइव में पेपर को कॉपी कर लिया और मूल पेपर लैपटॉप में ही छोड़ दिया। मतलब पेन ड्राइव में वो लेके चला गया और हस्बैंड के पास यहाँ पे वो क्वेश्चन जो है रह जाता है। एक्चुअली यहाँ पे किसी भी तरह से उनके हस्बैंड को यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके हस्बैंड जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हुए और कम से कम उनको तो पता होगा ना कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब बाद में वो कह सकते हैं हमको ये पता नहीं था कि ये सीजीएल के एग्ज़ाम का ही, है ना, क्वेश्चन सेट करवाया जा, बोलने का तो बहुत सारा बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे तो यही पता चल रहा है कि सब साठ गांठ से ये सब किया गया था। पेपर सेट करने के लिए कोई लिखित एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, बस फ़ोन पर क्या हुई थी, बातचीत हुई थी। उसी तरह से नागपुरी का हाल देख लीजिए। यहाँ पे नागपुरी की प्रोफेसर का दावा बिना सील किए तन्मय को दिया। नागपुरी भाषा का पेपर खूंटी के बिरसा कॉलेज में अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजुलता
कुमार ने तैयार किया। उन्होंने एसआईटी को बताया कि तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। कोई भी पत्र देने से इनकार करते हुए उसने मोबाइल पर सिलेबस भेज दिया। 1 माह बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दे दिया। उस पर कोई सील था ना ही हस्ताक्षर। कुछ दिन बाद फिर पेपर भेजकर सुधार करने को कहा गया। 28 जनवरी को परीक्षा में जो पेपर दिया गया उसमें अधिकतर प्रश्न उनके द्वारा तैयार किए गए। तो इस तरह से यहाँ पे लापरवाही बरता जा रहा था आयोग के द्वारा, और आयोग जिस एजेंसी को यहाँ पे हायर की थी उस एजेंसी के द्वारा। पुलिस ने सतवत इन्फोसेल के नेटवर्क को कोऑर्डिनेटर जो है अरविंद से पेपर की छपाई के दौरान का सीसीटीवी फुटेज मांगा। उन्होंने बताया कि डीवीआर में सिर्फ 15 दिन का फुटेज स्टोरेज रहता है, तब का फुटेज नहीं है। मतलब उस दिन का वो बोल रहे हैं कि फुटेज ही नहीं है। तो सीधा सा मतलब है जहाँ पे यहाँ धांधली किया गया उस दिन का फुटेज ये लोग रखेगा कहाँ। पुलिस ने कंपनी के सीईओ सुनिधि रमेशनन से परीक्षा संचालन को लेकर तैयार एसओपी मांगी, तो बताया गया ऐसा कुछ तय ही नहीं है। तो सारा मामला यहाँ पे उलझा हुआ है और इसी में भविष्य जो है बर्बाद किया जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे दिया गया यूपी के जेल में बंद अपराधियों ने लीक कराया था पेपर। पटना व नालंदा के जलसाजों ने बेचे थे इस तरह से। यहाँ अब जो पेपर लीक हुआ था जिसके बारे में बोल रहे थे कि क्यों पेपर लीक हुआ और कैसे, जो पेपर लीक करवाया वही लोग एग्जाम को रद्द भी करवाया, वो चीज़ आपको इस आर्टिकल को पढ़िएगा तो पता चलेगा। बोलता है एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पेपर लीक में शामिल बिहार के लखीसराय के इंग्लिश टोला निवासी अभिषेक राज अपने दोस्त की परीक्षा दिलाने के लिए बोकारो सेक्टर 4 आया था। परीक्षा देकर लौटने के बाद उसने दोस्त को बताया कि पेपर लीक हो गया है। चूंकि गिरोह ने बड़े पैमाने पर एसएससी सीजीएल के पेपर बेचे थे, ऐसे में अभ्यर्थी पैसा वापस करने का दबाव ना बनाए, इसलिए उसने उसी समय जेएसएससी सीजीएल के वेबसाइट में हस्तलिखित प्रश्न पत्र और उत्तर अपलोड कर दिया ताकि परीक्षा रद्द हो जाए। गलती से पेपर के साथ उसके दोस्त का बैंक डॉक्यूमेंट भी वेबसाइट पर अपलोड हो गया। यही गलती जालसाजों की गिरफ्तारी की वजह बनी। शायद अगर इस तरह से फोटो खींच के नहीं भेजा जाता तो एग्जाम रद्द भी नहीं होता। आयोग फिर है ना बोलती कि यहाँ किसी तरह का कोई गड़बड़ी हुआ ही नहीं है। मतलब बेच भी दिया तो 2000 यहाँ पे पोस्ट है लगभग, तो 2000 से ज़्यादा कोई के पास पेपर चला गया। मतलब हर कोई को पता था कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो जो पैसा दिया था वो तो इनको मांगता ही मांगता है। इसीलिए ये लोग खुद क्या करवा दिए, एग्जाम रद्द करवा दीजिए। एक एग्जाम को देने के लिए विद्यार्थी ना जाने कितना पैसा खर्च करता है, कितना समय खर्च करता है। 100 रुपया तो ये लोग फॉर्म भरवाने के लेता है, 2000-4000 रुपया जाने आने में खर्चा होता है। मेंटली कितना ज़्यादा प्रेशर होता है इन लोगों को एग्जाम करवाना और एग्जाम को रद्द करवाना। ये इससे इन लोगों को कोई लेना देना ही नहीं है। तो एग्ज़ाम पेपर भी लीक करवा रहे हैं ये लोग, और जब फंस रहे हैं तो एग्ज़ाम को भी रद्द करवा दे रहे हैं। तो सब खेला हो रहा है इस तरह से, और इस तरह से है ना मामला को जो आया, जो एसआईटी टीम के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट दिया गया, सबमिट किया गया, उसको सार्वजनिक भी नहीं किया गया। अगर इस दैनिक भास्कर इसको सार्वजनिक नहीं यहाँ पे करता तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से यूपी में जेल में बंद जो अपराधी हैं वो लोग पेपर लीक कराने में यहाँ पे मदद कर रहे हैं। पटना है, गया है, वहाँ के जो एक तरह से कह सकते हैं कोचिंग संचालक भी यहाँ पे नाम यहाँ पे पढ़ने को आपको मिलेगा। वो लोग जो है वो लोग क्या करते हैं, पेपर को रद्द एक तरह से लीक करवाने में यहाँ पे शामिल है। अभ्यर्थी को पटना में रटवाए गए थे सवाल के जवाब, ये चीज़ आपको पता होगा। बस यहाँ पे देखने को मिलता है कि रात में होटल में रखा जाता है, उसके बाद रटवा के भेज दिया जाता है सुबह। जिस एजेंसी पर यूपी पुलिस भर्ती के गड़बड़ी आरोप का आरोप लगा उसी ही जेएसएससी ने दिया काम। ये सतवत वाला के बारे में ही बात कर रहा है कि उसके ऊपर ऑलरेडी जो है यहाँ पे आरोप लग चुका था सतवत इन्फोसेल के ऊपर, जो कि चेन्नई का कंपनी है, कि ये जो है यूपी पुलिस भर्ती में गड़बड़ी की है, मतलब पेपर लीक हुआ है या जिस तरह के भी आरोप उसमें लग चुके हैं। तो एजेंसी बहुत सारा था, कोई दूसरा एजेंसी को दे देता, लेकिन फिर भी वो उसी को दिया जिसके ऊपर जो है इस तरह के आरोप लग गए। तो इस तरह से यहाँ पे आयोग और एजेंसी जो है वो स्टूडेंट के भविष्य को बर्बाद कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये सब मामला जो है वो रांची पुलिस के द्वारा या एसआईटी टीम के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया गया था उसको तो खुद सार्वजनिक करना चाहिए था, पेपर के द्वारा सार्वजनिक किया गया। अभी तक चलिए ठीक है, बहुत ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है, लेकिन अब तो कम से कम कर देना चाहिए इन लोगों के ऊपर कार्रवाई। ठीक है, कोई आरोपी है तो हो सकता है कि वो आरोप उसके ऊपर सिद्ध हो, या हो सकता है वो बेगुनाह भी हो, झूठ मूठ का आरोप लगाया जाएगा। लेकिन हम लोगों को तो जानने का हक है ना कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। और टीम के द्वारा अगर रिपोर्ट इस तरह से तैयार किया गया होगा तो जो सही जानकारी होगा उसी के आधार पे तो ये रिपोर्ट जो है वो तैयार किया गया होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ना जाने किस तरह से ये लोग जो है हम लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में और कितना ये लोग परेशान करेंगे उसका कोई अभी भरोसा नहीं। जब तक इनके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं होगा
केवल हवाबाजी बोल देने से यहाँ पे नहीं होगा। जब तक ठोस कार्रवाई होता हुआ नहीं दिखेगा तब तक विद्यार्थी को भी अब ये भरोसा नहीं होगा कि कोई भी एग्ज़ाम जो हुआ वो सही हुआ है या फेयर रूप में हुआ है भी कि नहीं। फेल होने के बाद लगता है कि हम लोग जो है यहाँ पे मेहनत तो किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आयोग जो है वो कहीं ना कहीं लूप होल्स उसका है, जिसके कारण हम लोग फेल हो जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।